हाँ जी दोस्तों, जो आपने अभी टाइटल देखा है वो बिल्कुल सही देखा है। मेरा पीआर जो भी मैंने अप्लाई किया था, अप्लाई करने के एग्जैक्टली 14 दिन में आ गया था। मैंने ट्यूसडे को अप्लाई किया था 14 तारीख को, और वो अगले ट्यूसडे को 28 को आ गया था। तो इट वाज ऑलमोस्ट 14 डेज, हाँ पूरा 14 डेज ही थे। इट वाज ऑल्सो सरप्राइजिंग फॉर मी कि इतनी जल्दी आ गया, पर उसके पीछे जो प्रोसेस रही वो काफ़ी लंबी थी। इस वीडियो में पूरी जर्नी की बात करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। कोई बात कहाँ थे। राम राम दोस्तों, मेरा नाम है सचिन दुअन और मैं फ़िलहाल हूँ एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में। मैं यहाँ पिछले 4 साल से एज रजिस्टर्ड नर्स जॉब करता हूँ। अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो आपने अगर शुरुआत से देखी है तो यू माइट बी अवेयर कि मेरी कैसी जर्नी रही। अभी तक मैं यहाँ क्या कर रहा था, कैसे कौन से वीज़ा पे था। पहले मैं था भाई 491 पे, वहाँ पे कैसे है वो आपको बताता हूँ। और आगे हम ये भी बात करेंगे कि 491 का आगे क्या बेनिफिट है और आप एज ए नर्स कौन से और ऑप्शंस आपके अवेलेबल हैं। ये भाई एक बात करनी थी कि ये कोई शो ऑफ वाली कोई वीडियो नहीं है। इट इज़ जस्ट टू मोटिवेट यू गाइस कि अगर मैं आ सकता हूँ तो आप लोग भी भाई यहाँ पर आ सकते हो और यहाँ पर पीआर भी हो सकते हो। तो भाई हुआ क्या था कि मैं आया था ऑस्ट्रेलिया में मई 2019। मैं उस टाइम पे ब्रिजिंग कोर्स करने आया था अपने टूरिस्ट वीज़ा पे। कह सकते हो आप कि मैं लकी था, मैं थोड़ा पहले आ गया कि जो मुझे ब्रिजिंग कोर्स मिल गया। अब तो एनक्लेक्स की हो गया है, या मुझे जो लगता है वो था कि मेरी जो थोड़ी रिसर्च थी वो काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग थी। मैंने काफ़ी लोगों से पता किया, काफ़ी ऑनलाइन पता किया, मेरे फादर साहब ने भी काफ़ी जगह पता करा। तो जो हमें जो प्रोसेस पता चलती रही हम पूरा चेक करते रहे और अच्छे से यहाँ पे आके ब्रिजिंग कोर्स किया भाई। ब्रिजिंग कोर्स 3 महीने का करने के बाद भाई मेरे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस तो था नहीं। तो फिर मैंने सोचा पीआर तो आप क्या पता अभी डायरेक्टली अप्लाई ना कर पाओ, तो मैं सोचा कुछ और इसको स्टडी ले लेते हैं। मैंने ले ली भाई MBA हेल्थ सर्विसेज मैनेजमेंट अपने एडिलेड से। मैंने ले लिया था एडमिशन। मैं फिर एडिलेड आ गया भाई। पहले मेलबर्न था, मेलबर्न 3 महीने रहा, फिर इंडिया चला गया, फिर वापस आ गया अपने एडिलेड। एडिलेड मैंने शुरू कर दिया भाई अपने नवंबर में। कोर्स शुरू हो गया था। हफ्ते में 2-3 दिन क्लास लगती थी, असाइनमेंट्स होती थी, और साथ में मेरे पास आफरा का रजिस्ट्रेशन तो था ही ब्रीदिंग कोर्स करने के बाद। तो मैं अपनी जॉब भी शुरू कर दी थी। लेकिन जॉब ऐसी थी भाई, शुरू में यहाँ सभी ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस मांगते थे, जो कि मेरे पास था नहीं, पर कहीं ना कहीं मुश्किल से मिल गई थी महीने एक में जॉब, जो कि मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मुझे जॉब मिल गई यार शुरू में तो। लेकिन ऐसा है कि इतनी अच्छी पे रेट नहीं थी, पर स्टिल समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। मैं तो ये कहता हूँ कि थैंक यू, उन्होंने मुझे जॉब दी और मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। रेज्यूमे पे भी चढ़ जाता है भाई आपका नाम, आपकी कहाँ आप जॉब कर रहे हो, थोड़ा एक्सपीरियंस अच्छा लगता है। तो उसके बाद क्या हुआ भाई, 2020 की बात करते हैं। 2020 में मार्च में आ गया भाई कोविड। उस टाइम पे ये था कि अगर आप ओवरसीज ट्रेन नर्स हो और आप इंडिया में हो तो आपको आपके पास 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए टू गेट अ पीआर विच इज़ 491। पहले तो 489 होता था, 489 के बाद वो 491 हो गया था नवंबर 2019 से। तो भाई 5 साल का एक्सपीरियंस अपने पास था नहीं, तो हम वो भी नहीं अप्लाई कर सकते थे, अपने पीआर के पॉइंट्स भी इकट्ठे नहीं हो रहे थे। तो हमने सोचा स्टडी कंटिन्यू करते हैं। तो बीच में कुछ एजेंट्स ने ये भी कहा जो आप स्टडी कर रहे हो उसमें क्या पता आपको टीआर भी ना मिले, क्यों आपकी नर्सिंग से रिलेटेड नहीं है। तो वो भी डर था भाई। काफ़ी एजेंटों के पास गए, काफ़ी पैसे दिए, उन्हें पूछा, कुछ कह रहे थे हो जाएंगे, कोई कह रहे थे कि मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ ले ले, मैं कहा वो भी नर्सिंग से रिलेटेड नहीं है। तो फिर क्या हुआ, कोविड आते ही भाई शॉर्ट स्टाफ होने लग गया, तो इनके तोते उड़ गए भाई। यहाँ सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ के तोते उड़ गए। तो जैसे ही फिर आगे प्रोसेस का बताता हूँ भाई, कुछ महीने बाद उन्होंने जो आपका 5 साल का एक्सपीरियंस था वो हटा के 0 कर दिया। तो मैं अपने एक भाई हैं हिसार से, करण पुनिया, उनके पास गया। मैं कहा भाई ऐसे ऐसे हो गया है, तो बताओ अब क्या करना चाहिए। तो हमने सोचा कि अप्लाई करके देखते हैं, अगर वो हट गया है तो। अप्लाई करके हमने देखा, हम जो एस इमिग्रेशन की वेबसाइट थी वहाँ पर गए, तो हम आखिरी एक स्टेप पर अटक गए। हम क्लियर नहीं थे कि यहाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं। फिर मैंने एक एजेंट से बात करी, वो एजेंट कहता मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो उसने अप्लाई कर दिया भाई, मेरा 491 वीज़ा कर दिया अप्लाई। उसने करा था आप अप्रैल मई में भाई उसने अप्लाई कर दिया। फिर उस टाइम पे मेडिकल भी होता था 491 का, और 491 की फ़ीस थी भाई लगभग, मैं बताऊँ तो आपको 4,500। उसने मेरे से $1,600 मांगे थे आपके चार्जेस, जो उनके खुद के चार्ज थे। उसमें भाई फिर मेडिकल होना था। मेडिकल की डेट मेरे को अप्रैल या मई में मैंने अप्लाई किया, मेरे को जून 22 की मिली, 22 जून 2020 की मिली डेट। काफ़ी लेट की मिली मैं कहूँगा। अब उससे पहले होता तो क्या पता और जल्दी आ जाता। फिर जून 22 को वो हुआ, तो उसके भाई हफ्ते में ही 28 जून को मेरा भाई 491 वीज़ा आ गया। 491 वीज़ा क्या है भाई, एक काइंड ऑफ पाथवे है पीआर का। इसमें आपको रीजनल एरिया में रहना होता है 3 साल लगातार,
और आपको जॉब आपका नोटिस ऑफ असेसमेंट देना होता है। मतलब आपको टैक्स पे जॉब करनी होती है या जो भी आपको टैक्स भरना होता है, काइंड ऑफ ये सीन था जब उन्होंने हमें वो मिला था। और उस टाइम पे ये भी थी कि भाई आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको थ्रेश होल्ड करनी होगी, $53,900 आपको साल में कमाने होंगे। तो भाई वो आ गया वीज़ा। फिर मैंने अपनी जॉब्स वगैरह और ढूंढने लग गया। मेरे को एक जॉब मिली थी थोड़ी दूर, मैं वहाँ गया। वहाँ फिर यार लाइक 30,000 लोग थे कुल इस शहर में, छोटा सा शहर था। वहाँ मेरा मन नहीं लगा और जितने मैं एक्सपेक्ट कर रहा था पे मिलेगी उतनी भी नहीं थी। मैं फिर वापस एडिलेड आ गया। एडिलेड आने के बाद वापस से जॉब शुरू कर दी। तो फिर 3 साल का जो प्रोसेस था वो प्रोसेस पूरा हो गया 3 साल का। 3 साल के प्रोसेस के बाद मैंने फिर आगे सोचा कि 191 अप्लाई करते हैं। मैं बीच में इंडिया गया था, तो मेरे को एजेंट ने कहा कि जो आप इंडिया में अपने टाइम लगाया उसको थोड़ा हम कवर कर लेते हैं, जस्ट टू बी ऑन सेफर साइड। वैसे ज़रूरत नहीं थी, पर वही बात है यार, इतने दिन से वेट कर रहे थे, 3 साल वेट कर, तो मैं कहा 3 महीने और वेट कर लेंगे भाई। मैंने 3 महीने और वेट किया। फिर 3 महीने कंप्लीट होने के बाद हमने 191 अप्लाई किया। अप्लाई मैंने किया भाई 14 तारीख को। हाँ, जैसे मैंने शुरू में बताया 14 तारीख को अप्लाई किया भाई। उसके बाद मैं रेगुलर अपने फेसबुक पे चेक करता रहता था कि क्या सीन है, क्या प्रोसेस चल रही है, कितने दिन में आ रहा है। किसी का महीने में आ रहा था, किसी का 1.5 महीने में आ रहा था, किसी से कुछ बीच में डॉक्यूमेंट्स भी मांग रहे थे। और 191 की भाई फीस काफ़ी कम थी, 400 समथिंग कुछ थी। क्यों, पहले आप 4,500 दे सको, तो इसकी काफ़ी कम फीस थी। कोई मेडिकल नहीं होना था भाई। 3 साल आपको रीजनल में रहना था, बस एक ये कंडीशन थी जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट थी। आप पहले ये था कि साउथ ऑस्ट्रेलिया के रीजनल में रहना है। फिर मैंने देखा और लोगों को जिनके आए थे 191 में, ये भी पता चला कि नहीं, जरूरी नहीं है कि आप उसी स्टेट में रहो। हाँ, आप स्टेट मूव कर सकते हो, पर कुछ लोगों ने क्या किया था, उन्होंने परमिशन ली थी कि इज इट ओके टू चेंज द स्टेट। तो लोग अलग स्टेट में भी गए थे। फॉर एग्जांपल, आप एडिलेड में आपको पीआर मिला है या आपको डार्विन में पीआर मिला है और आप कह रहे हो कि हमें जॉब नहीं मिल रही वहाँ पे, आप तो पर्थ या एडिलेड कहीं पर भी मतलब मूव कर सकते हो, पर आपको रीजनल में रहना था। तो भाई जैसे पीआर आया उस टाइम पे मैं कहूँगा कि देखो, मैं जैसे और लोगों से पूछता था, मैं कहा यार तुम्हारा पीआर आ जाता है तो कैसा लगता है, तो कहते थे नहीं भाई इतना अलग नहीं लगता। लेकिन जो मुझे पर्सनली फील हुआ, जैसे ही आते ही, जैसे उनका मेरे पास सुबह आया 8:45 पे एजेंट का फ़ोन आया कि भाई ऐसे ऐसे ये आपका पीआर आ गया। तो उस टाइम पे मेरे को सारे फ्लैशबैक आने लग गए भाई, कैसी स्थिति रही थी जब ब्रिजिंग कोर्स कर रहे थे भाई। उस टाइम पे प्लेसमेंट बहुत कहूँगा टफ थी मेरे लिए, क्यों मेरे को इतना वर्क एक्सपीरियंस नहीं था और मेरे लिए ऑस्ट्रेलिया भी एक नई कंट्री थी। क्या जानना चाहते हैं क्या नहीं। एक टाइम ऐसा भी था कि ऐसा था कि बस फेल होने वाले हैं उसमें प्रैक्टिकल में स्पेशली। पर वही बात है, जब 191 आ गया पीआर, इट में उसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि वी आर गिविंग यू परमानेंट रेजिडेंसी। तो उस टाइम थोड़ा इमोशनल भी हुए कि भाई फाइनली आपकी जो मेहनत थी, 3-4 साल आपने जो मेहनत करी, आप देश से इतनी दूर रहे, देश से भी दूर रहे, अपने पेरेंट्स से दूर रहे भाई, और यहाँ सब कुछ खुद करना पड़ता था। जब इंडिया में जिसने किसी ने कभी रोटी तक नहीं बनाई हो, वो रोटी सब्जी, अपने कपड़े धोने, सफाई करनी, सब खुद करना पड़ता था भाई। मैं ये नहीं कहता कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया, पर हाँ, जो अगर आप इंडिया में देखो, इंडिया में जैसी लाइफ थी और उसके बाद आप यहाँ आते हो तो भाई काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। और ये भी कुछ लोगों को ये भी बताना चाहूँगा भाई, अगर आपको लगता है ना कि आपको कैसे आना चाहिए, किस में आना चाहिए, मेरा तो ओवरऑल अब तक का एक्सपीरियंस यही लगा है भाई कि आप जो आपकी फील्ड है ना भाई इंडिया में, उसमें ही आओ यार, ज़्यादा फायदा उसमें ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी नर्सिंग फील्ड है तो भाई कुछ ऐसा करके आओ कि आपको यहाँ के नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन मिले। जैसे मास्टर ऑफ नर्सिंग कर लो, लीडिंग टू रजिस्ट्रेशन, वो भी, आप OBA कर लो। हाँ, कुछ लोग जैसे अपने, अगर आपको लगता है कि भाई मैं तो आना ही आना है और मेरे 7 ईच नहीं आ रहे हैं, तो आप मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ या आपके MBA में भी आ सकते हो। पर ये है कि यार आप जितनी मेहनत करोगे उतना आपको फल नहीं मिलेगा। तो सोच समझ के मैं तो सबसे पहले भाई ये बात कहूँगा कि पूरा रिसर्च करो भाई, दब के, जितना हो सके, जितनी वीडियो देख सकते हो, जितने एजेंट से पूछ सकते हो, जितने एजेंट से मिल सकते हो, थोड़े बहुत क्या पता वो पैसे भी लें, पर आप दब के रिसर्च करो। तो भाई मेरे को जब PR मिला तो आई वॉज मैंने तो फिर मैं तो क्या करता मेरे दोस्तों को कि भाई जैसे मेरी PR आई ना, मैं 2 दिन की छुट्टी लूँगा, तो अपनी चल रही मैं छुट्टी वही बात है भाई, इतने आप अगर हार्डवर्क करते हो, थोड़ा आपको खुद के लिए भी टाइम निकालना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। अब आगे अब ये एक पॉइंट हो जाता है, कुछ लोग पूछते हैं कि भाई PR का फ़ायदा क्या है, या नर्सिस को कौन सा PR कौन से सब क्लास में आना चाहिए, वो सारे आगे भाई कुछ वीडियोस आपको मैं अब डालूंगा। पहले मैं इसलिए नहीं डालता था भाई कि मैं जब खुद ही PR नहीं हूँ। और तो अब एक ये अभी जैसे भाई डिफरेंस होता है कि अब जैसे हम बात करते हैं ना कि कैसा फील होता है आपको PR होने के बाद, वो सारी भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे भाई। बाकी ये स्टोरी थी भाई कि मेरे को कैसे PR मिला। मेरे को ये भी लगा कि पहले मैं सोच रहा था कि मैं नहीं किसी को ज़्यादा यूँ नहीं बताऊंगा भाई ऐसा कि PR आ गया या कुछ भी ऐसा, कि कहीं आपको यूँ लगे कि भाई अब ये कुछ भी ऐसा शोकेस कर रहा है। पर मेरे को ये था कि आपसे अभी तक सारा शेयर करता आया हूँ, तो आपको
ये भी शेयर करूँ ताकि आपको भी मोटिवेशन मिलेगी। भाई मैं हिसार, एक छोटा सा शहर है, वहाँ उसके पास में एक छोटा सा कस्बा है, लगा लो शहर, लगा लो बरवाला, वहाँ पढ़ा था भाई अपनी नर्सिंग। उसके बाद मैं अब ऑस्ट्रेलिया आ गए, ऑस्ट्रेलिया के पीआर हो गए हैं, तो भाई फील्स रियली गुड। हाँ, पर ये है कि जो हार्डवर्क किया था उसकी एट लास्ट वी गॉट द आउटकम, जो कि बहुत अच्छा रहा। तो भाई बाकी आपको अगर थोड़ा भी मोटिवेशन लगे इससे, तो भाई अपनी मेहनत करो, शुरू करो, और आप भी आ जाओ भाई, फिर आपसे ऑस्ट्रेलिया मिलते हैं। चलिए, राम राम, थैंक यू।